नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदेव कौमार्य और हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को मैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब आप कैसे पा सकते हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल से बताने वाला हूं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स के लिए क्या और कैसे होता है चयन प्रक्रिया, और दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए क्या मांगा जाता है शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और उनको कितना दिया जाता है सैलरी। और दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब को पाने के लिए कौन से कोर्स करने आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो, आज के इस टेक्निकल युग में जहां हमेशा नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं, उन्हीं में से है कंप्यूटर ऑपरेटर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब, जिनकी आज काफ़ी डिमांड है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज के मॉडर्न समय में हर कार्यालय, चाहे वह सरकारी हो, निजी हो, सार्वजनिक हो या कारपोरेट हो, कंप्यूटरीकृत होता जा रहा है दोस्तों। यही इस नए समय की ज़रूरत भी है दोस्तों, और इसी नई स्थिति ने कुछ जॉब के अवसर पैदा किए हैं जिनकी दरकार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो आज जानते हैं ऐसी ही जॉब्स के बारे में जिनका सृजन कंप्यूटर के नए युग की देन है दोस्तों। ये जॉब्स हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर। अगर आपकी रुचि कंप्यूटर में है और आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़िया है दोस्त, और साथ ही आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी और समझ है, तो ये दोनों जॉब्स ऐसे हैं जिन्हें आप बहुत आराम से हासिल कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये जॉब्स कम उम्र और कम योग्यता वाले युवाओं को नौकरी पाने के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। यही नहीं, ये जॉब्स ऐसे हैं जिन्हें फुल टाइम के अलावा पार्ट टाइम के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों कंप्यूटर की बारीकियों की समझ रखने वाले इंटेलिजेंट कैंडिडेट को ये जॉब आसानी से हासिल हो सकते हैं, क्योंकि आज हर ऑफिस, हर कंपनी में इस पद की जगह और ज़रूरत अनिवार्य रूप से है दोस्तों। कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए कैंडिडेट को MS ऑफिस, MS वर्ड और MS एक्सेल की जानकारी होनी चाहिए। इस जॉब के लिए विभिन्न सरकारी विभागों तथा प्राइवेट कंपनियों द्वारा समय समय पर वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर जॉब्स प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा जॉब है ये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर एवं डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब के लिए कैसे होता है चयन प्रक्रिया। तो दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा को पास करना होता है दोस्तों। इसमें CBT एग्ज़ाम होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसे पास करना होता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को टाइपिंग कौशल परीक्षा के लिए बुलाया भी जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आपको टाइपिंग की नॉलेज भी होनी ज़रूरी है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर एवं डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब के लिए क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा। तो दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 12वीं पास और साथ ही 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तथा दोस्तों भिन्न भिन्न पदों के लिए यह योग्यता 12वीं से ग्रेजुएशन तक हो सकती है। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मिनिमम यहाँ पर 12वीं पास के साथ कंप्यूटर डिग्री मांगा जाता है, चाहे आप ITI किए हो या कोई अन्य संस्था से किए हो। 1 साल का डिप्लोमा इसमें मांगा जाता है दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों आयु सीमा की, तो 18 से 30 वर्ष कंप्यूटर ऑपरेटर एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए उपयुक्त होता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को कितना दिया जाता होगा सैलरी। तो दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए अलग अलग विभागों में अलग अलग सैलरी दी जाती है। हमारे यहाँ के अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टरों में भी इस जॉब के एम्प्लॉय के लिए अलग अलग सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। यह सैलरी व्यक्ति की योग्यता, एक्सपीरियंस और ऑर्गेनाइजेशन पर भी निर्भर करता है। तो ये अलग अलग हो सकता है।
लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पर 10,000 से 20,000 के लगभग हर महीने यहाँ पर सैलरी दिया जाता है और प्राइवेट सेक्टर में भी लगभग 10,000 से 20,000 के आसपास ही सैलरी दिया जाता है दोस्तों। तो ये अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है दोस्तों। आइए सबसे पहले जानते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर का काम क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसका काम कंप्यूटर पर सूचनाओं को ऑपरेट करना और डाटा की एंट्री करना। दोस्तों अब ये डाटा क्या है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो डाटा उसे कहते हैं जिसे इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि के माध्यम से कंप्यूटर में दर्ज या सेव किया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर की लैंग्वेज में कीबोर्ड द्वारा टाइप किया गया कोई भी वर्ड डाटा कहलाता है, चाहे वह कोई वर्ड हो या इमेज हो, चाहे फिर कोई वीडियो ही क्यों ना हो। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस में बहुत से नाम, एड्रेस, आंकड़े और भी बहुत सारे डिटेल्स सुरक्षित रखने की ज़रूरत होती है दोस्तों। कंप्यूटर में इन डिटेल्स को फीड करने की ड्यूटी उस ऑफिसर मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर की होती है। दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो दोस्तों मैं इस सवाल को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले भाषा का ज्ञान और भाषा पर पकड़ होना चाहिए। दोस्तों डाटा एंट्री के दौरान कई सारी चीज़ें ऑपरेटर को ट्रांसलेट भी करनी होती है। एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन के क्रम में भाषा या स्पेलिंग की अशुद्धियाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर की खामी मानी जा सकती है। तो इस बात पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, भाषा का ज्ञान और भाषा पर बिल्कुल पकड़ बनाकर रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों टाइपिंग स्पीड। दोस्तों टाइपिंग स्पीड डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर का काम टाइपिंग से ही शुरू होता है। तो इस जॉब के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि कैंडिडेट टाइपिंग में निपुण हो। इसके लिए किसी भी व्यावसायिक टाइपिंग सेंटर में कुछ दिनों का कोर्स किया जा सकता है, जहां टाइपिंग एक्सपर्ट के द्वारा कंप्यूटर कीबोर्ड के शॉर्टकट सिखाए जाते हैं। दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के इच्छुक अभ्यर्थी यहां टाइपिंग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। वैसे दोस्तों आजकल बहुत से साइट्स भी ऑनलाइन टाइपिंग सिखाते हैं। इन्हें अपने मोबाइल में डाउनलोड कर आप घर बैठे टाइपिंग सीख सकते हैं दोस्तों ध्यान रहे कि टाइपिंग करते वक्त बैक स्पेस का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि हमें बाद में आदत हो जाता है बैक स्पेस दबाने का। तो इस बात का ध्यान रखें और नियमित प्रैक्टिस करते रहें। धीरे धीरे आप टाइपिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे। इन दोनों ही जॉब्स के लिए हिंदी, अंग्रेजी का ज्ञान और बिना टाइपिंग मिस्टेक के फास्ट टाइपिंग में निपुणता अनिवार्य होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य और बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर पर ही सारे काम करते हैं। तो इसके लिए कंप्यूटर की गहरी समझ और सारी शॉर्टकट की आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट आता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए कौन से कोर्स करने चाहिए। तो दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर के जॉब की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट चाहे तो ITI या स्टेनोग्राफर्स या डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप कोई भी कोर्स 1 साल का डिप्लोमा कर सकते हो कहीं भी किसी भी संस्था पे, और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब आसानी से प्राप्त कर सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली के बीच व्हाट्सएप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं दोस्त तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर इस वीडियो से संबंधित कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।